उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो ये वीडियो ना थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। हालांकि थोड़ा सा ना मैं इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो वगैरह नहीं शेयर करता, क्योंकि जो है ना कि मैं थोड़ा सा इसे स्पिरिचुअलिटी नहीं मानता। मैं थोड़ा सा ये मानता हूँ ना कि आप जो है ना कि थोड़ा सा रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं, आप कुछ अलग ही चीज़ें ही कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके जो है ना कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, निगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट इस बात की श्योरिटी है कि जो मेडिटेशन का जो एंड गोल है ना, यानी एक्चुअली में जो स्पिरिचुअलिटी का जो गोल है, वहाँ तक नहीं आप पहुँच पाओगे अगर आप इन चीज़ों के चक्कर में पड़ गए। ठीक है, इस बात को आप लिख करके रख लो। ठीक है। लेकिन मैं इनका एक्सपीरियंस क्यों शेयर कर रहा बेसिकली, क्योंकि आप में से ना कुछ परसेंट लोग हो गए जो अभी इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे होगे। यानी क्या कर रहे होगे कि भाई किसी ना किसी आत्मा से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होगे, जिससे आप उनसे हेल्प ले सको, या कर नहीं रहे होगे तो इन फ्यूचर करने की सोच रहे होगे कुछ इस तरीके से। क्योंकि हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम सबको ना क्विक सॉल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है। तो हम में से क्या होता है, कुछ परसेंट लोग थोड़ा सा इस रास्ते की तरफ चले जाते हैं। यानी वे क्या करते हैं, थोड़ा सा आत्माओं से मतलब मदद लेने की कोशिश करते हैं, कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेम कुछ ऐसा इनके साथ था। ठीक है। अब क्या था, इनके जो परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन ना, वो बस ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक थी। पापा को जो है ना कि काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता था, तब जा कर के घर का वो होता था। ठीक है। मतलब थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं, एक मिडिल क्लास ही थी, ये मान करके चलो आप, मिडिल क्लास से ये लड़की बिलोंग करती थी। और इनके जो है ना कि 21 ईयर्स के आसपास है। और जो ये एक्सपीरियंस है ना, बेसिकली इन्होंने दोपहर के टाइम पे शेयर किया था। ठीक है। तो क्या था कि जैसे जो है ना कि केवल ये घर की केवल ये एक लड़की है, इनका कोई भाई भूई भी नहीं है, सिर्फ ये है। ठीक है। तो मन तो करता ही है ना कि यार फाइनेंशियली कुछ ना कुछ सपोर्ट करने का। लेकिन 21 ईयर्स की एज में बंदे को इतनी नॉलेज वगैरह नहीं होती। ठीक है। तो करे भी तो क्या करे, तो कुछ इसी चक्कर में ना थोड़ा सा इन्होंने ये चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की। ये मेडिटेशन वगैरह भी करते आ रहे थे, वैसे तो 1 साल हो चुका था इन्हें मेडिटेशन करते करते। और वो भी इसलिए ही क्योंकि इन्होंने सुना था कि मेडिटेशन अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है। आप जो जो चीज़ें भी करना चाहो ना, तो वे चीज़ें इसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन इस 1 साल के अंदर इन्हें कुछ खास रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। हाँ, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वो अच्छी हो चुकी थी। तो क्या था, नॉर्मल ईयर की एक दिन जो है ना यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह मिली, तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही बताया हुआ था। ठीक है। मतलब जिसके थ्रू ना कोई तरीका वगैरह बताया हुआ था, जिसके थ्रू ना आप आत्माओं से बातचीत कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे जो है ना कि आप हेल्प ले सकते हो। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक बार ये चीज़ें भी ट्राई कर करके देख ली जाए मज़े मज़े में। ठीक है। तो नॉर्मली ना इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने बेसिकली मुझे वो तरीका तो बताया नहीं कि किस तरीके से इन्होंने काम करना शुरू किया, किस आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो चीज़ें ना अभी भी इनके साथ है। तो मेरे ख्याल से अगर ये बताते तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, रूल वगैरह होते हैं कि आप जिस शक्ति को भी बुला रहे हैं उसके बारे में आपको बताना नहीं होता, तरीका नहीं बताना होता वो। तो सेम कुछ ऐसा ही इनके साथ था, तरीका वगैरह इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। बट हाँ, बस ये बताया कि ये जो है ना कि सुबह के टाइम थोड़ी सी उस विधि की प्रैक्टिस किया करती थी। ठीक है। सुबह के टाइम मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, यानी ब्रह्म मुहूर्त में कर रही थी, तो इस बात की तो श्योरिटी है बहुत हद तक कि ब्रह्म मुहूर्त में कर रही थी, यानी कोई देवीय शक्ति होगी, पवित्र आत्मा वगैरह ही होगी, जिनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि जितनी मुझे नॉलेज है ना, और जितना मैंने सुना है, जो दिव्य शक्ति वगैरह होती है या अच्छी आत्माएं वगैरह होती है, उनसे कांटेक्ट बनाया जाता है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। और जो वैसी आत्माएं होती है ना, वैसे तो रात के टाइम पे फिर भी मतलब पॉजिटिव आत्मा से भी कांटेक्ट वगैरह बनाया जाता है, बट मेनली मैंने यही सुना है कि रात के टाइम पे ना थोड़ी सी वैसी आत्मा ही होती है, समझ पा रहे आप, थोड़ी सी इविल, कुछ इस तरीके से आप मान करके चलो, जिनके जिनके साथ आप रात के टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मतलब अगर आप काम कुम कर रहे हो ना, मैं बेसिकली ब्रह्म मुहूर्त में ना पॉजिटिव आत्माएं वगैरह ही होती है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ। यानी चांसेस यही थे कि ये जो है ना कि किसी पॉजिटिव आत्मा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अब नॉर्मली क्या था कि जैसे जो है ना कि इन्होंने मतलब ये मान करके चलो, और कि जैसे जब ये काम करना शुरू किया था इन्होंने, शुरू के दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन ना इन्हें हल्के फुल्के से रिजल्ट्स देखने को मिले। इनका मन ना शांत सा हुआ, अंदर से थोड़ी सी ना खुशी फील हुई। तो इन्होंने जो है ना कि फिर कंटिन्यूसली रखा। ठीक है। और ये जो है ना कि जैसे जब इन्होंने 4-5 दिन तक ये चीज़ें की, तो अंदर से ना मन जो वो भी काफ़ी शांत रहने लगा था, खुशी बढ़ने लगी थी। और ये ना भूल चुकी थी कि किसी आत्मा वगैरह को बुलाने के लिए मतलब ये चीज़ें कर रही, ये तो बस फिर मज़े के लिए ये चीज़ें करने लगी थी। क्योंकि इन इस विधि को करने से ना, पता नहीं कौन सी विधि कर रही थी, बट इन चीज़ों को करने से इनका मन शांत हो रहा था, खुशी बढ़ती जा रही थी। ठीक है। तो नॉर्मली क्या था, इन्होंने जो है ना कि मतलब ऐसे
कंटिन्यूसली काम करते चले गए। तो कम से कम भी ना इन्होंने 2 महीने तक काम किया, समझ रहे होगे आप। तो 2 महीने बाद ना एक्चुअली में उसके साथ जिनके साथ भी एक कनेक्शन बनाना चाहते थे उनके उनके साथ इनका सक्सेसफुली कनेक्शन बन गया, ठीक है। तो नॉर्मली क्या था कि जैसे जब उनके साथ कनेक्शन वगैरह बना तो शुरुआती दौर में क्या था, क्योंकि अब तो ये मान करके चलो 4 महीने हो चुके हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो शुरुआती दौर में क्या था, जैसे जो है ना कि ये कुछ भी चीज़ें अगर उनसे पूछा करती थी या कुछ भी हेल्प लिया करती थी तो वो जो है ना कि इनकी हेल्प बिल्कुल आराम से कर दिया करती थी, ठीक है। शुरू शुरू में ना जैसे इनके जो पापा का ना मतलब एक वो ही है, छोटी सी दुकान वगैरह है, ठीक है। तो शुरुआत में मतलब शुरू के मान करके चलो 1 महीने तो ना शुरू की जो वो आत्मा वगैरह थी उन्होंने जो है ना कि इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की, इनकी दुकान वगैरह वो भी बहुत अच्छी चलने लगी, बहुत प्रॉफिट वगैरह होने लगा। लेकिन 1 महीने बाद अब क्या बेसिकली है कि जैसे जो वो जिनके साथ भी इन्होंने कॉन्टैक्ट वगैरह बनाया अब वो इनकी बिल्कुल भी हेल्प वगैरह नहीं करती, बिल्कुल भी, जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल भी हेल्प वगैरह नहीं करती। ऊपर से एयर की दिखती रहती है लगभग पूरे दिन ही। हालांकि इन्हें कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा रही वो चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया जैसे शायद वो पॉजिटिव आत्मा ही है, बट उन्होंने जो है ना कि इनका जो साथ है वो सिर्फ 1 महीने तक ही दिया और अब 4 महीने हो चुके हैं कंप्लीट, यानी 3 महीने से ना ये उन्हीं के साथ है, मतलब जो भी ये आत्मा वगैरह है। और अभी तक जो है तो जो है ना कि कुछ भी नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाया इन्हें भी, इनके परिवार वालों को भी, और ना ही कुछ अब फायदे वगैरह करवा रहे, ठीक है। अब पता नहीं इन फ्यूचर क्या होता है, बट थोड़ा सा आप समझो अभी ये जो है ना कि बेसिकली थोड़ा सा बोर हो चुकी है मतलब इन चीज़ों से। क्योंकि क्या है बेसिकली है कि वो चीज़ें ना कभी भी दिख जाती है। सपोज करो आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे, तो दोस्त के साथ बात करते हुए वो चीज़ें दिख गई तो थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल फील होता है ना बंदा को। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ हो रहा, अब ये वापस भेजना चाह भी रही बट भेज पा नहीं रही क्योंकि इन्हें तरीका वगैरह पता ही नहीं। बट वो ये है यार कि जैसे जो वो चीज़ इनसे कनेक्टेड हुई ना वो इन्हें बिल्कुल भी कुछ भी नुकसान वगैरह नहीं पहुंचा रही, हाँ फ़ायदा भी कुछ नहीं दे रही, ठीक है। बस इन्हें दिखती रहती है, इन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे हर टाइम वो इनके साथ है बस, और कुछ नहीं हो रहा है इनके साथ। तो जो है ना कि नॉर्मली ये इनका एक एक्सपीरियंस था, इन्होंने कनेक्शन ना सक्सेसफुली बना भी लिया। अब इन फ्यूचर देखते हैं कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं अभी तक तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि शुरू के महीने तो बहुत प्रॉफिट करवाया इन्हें, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनकी दुकान वगैरह सब चीज़ें अच्छी चलने लगी थी, अब फिर से नॉर्मल हो गया है। तो ये इनका एक छोटा सा एक्सपीरियंस था और मैं तो बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि इनके चक्करों में आप ना पड़ो तो ज़्यादा बेटर है। अब इनके केस में इन्हें कुछ प्रॉब्लम तो हो नहीं रही, बट जिनके साथ इन्होंने कनेक्शन बनाया वो चीज़ इनकी हेल्प भी नहीं कर रही, और क्या पता इन फ्यूचर कुछ नुकसान वगैरह करने लगे। तो इसलिए जो है ना कि ये चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए। वो बोलते हैं ना कि सांप के उसमें ना मतलब सांप के किस में बोलते हैं वो, मेरे न्यूज़ समझ में नहीं आ रहा, सांप के पिटारे में ना हाथ तभी डालो जब उसका मंत्र पता हो, ठीक है। यानी इन चीज़ों से ना तभी कांटेक्ट बनाओ, मैं ये बोलना चाहता हूँ इन चीज़ों से ना तभी कांटेक्ट बनाओ जब इन चीज़ों को आप सक्सेसफुली वापस भेज सको, इतनी पोटेंशियल हो आपके पास, ठीक है। वरना इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ना नहीं चाहिए भाई। ये चीज़ें ना अपने आप में काफ़ी डेंजरस हो सकती है। अब इन्हें तो कुछ भी नुकसान वगैरह देखने को मिल नहीं रहा क्योंकि वो इन्हें कुछ भी वो नहीं कर रही, सिर्फ बस दिखाई देती है। क्या पता आपको ये चीज़ें नुकसान दे, तो थोड़ा सा संभल करके